इतना बड़ा ठाठे माठता समुंदर इमरान खान के जलसे का जिसको आप समझ रही थी, मेरे ख्याल है वो सर्दी की वजह से सुकड़ गया था, श्रिंक हो गया था। आप शर्त लगा लें ये नहीं इस्तीफे देंगे। ये लोग तो कलमा और दरूद पढ़ के मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं। एक अपनी दवाई उसने खाई होती है, रंदा फिरना चाहिए इन लोगों को, ताकि इनको सही पता चले इदारे होते क्या है, फौज होती क्या है। कंबाइंड गवर्नमेंट में जितनी पार्टीज अगर ये अड़ गई ना, तो इलेक्शन 2023 से भी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाजरीन, कल जब खान साहब ने अपना खिताब शुरू किया, जलसे में तकरीर शुरू की, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि खान साहब वही पुरानी बातें अपनी रिपीट कर रहे हैं और कोई भी नई बात नहीं होने वाली। लेकिन आखिर में मुबश्शिर साहब उन्होंने जो एक सरप्राइज दे डाला पूरी कौम को, उन्होंने असम्बलियां तहलील करने का कह दिया, ज़ाहिर है और पंजाब असम्बली तहलील करने की बात की। तो सर, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि कल जब मैं आपके साथ शो करी थी तो आपने कहा वही पुरानी बातें हो रही हैं। तो मैं शो के बाद यही सोच रही थी कि ये तो नई बात हो गई। मावे साहब बड़ी मासूम, ये वही पुरानी बात है ना। अच्छा। असेंबली तहलील का करने का उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हम असेंबलियों से इस्तीफा देने का सोच रहे हैं और अच्छा। फिर इसके बाद हम कोई लाया अमल तय करेंगे। तो अभी तक ना असेंबलियां तहलील हो रही हैं, ना असेंबलियों से इस्तीफा देना है। आप ये देखें कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने सोचा था कि उन्होंने शाजिब खानजादा पे और जियो पे केसेस करने थे, यूके में, यूएई में और पाकिस्तान में। तीनों में से एक जगह हुआ है, एक जगह भी कोई ये वकील भी अपॉइंट हुआ है, उनके तो वकील भी मुफ्त के हैं, वो भी नहीं अपॉइंट हुआ। आपको, आप मासूम बच्ची हैं और आपके घर वालों का प्रेशर बढ़ा है आपके ऊपर पीटीआई के। लेकिन आपको मैं एक इनकी क्रोनोलॉजी बताता हूँ, आपको समझाता हूँ पीटीआई है क्या। यूथियों का पेटेंट डायलॉग है, अब देखना, अब देखना क्या जी। 2017 में इमरान खान की हुकूमत आने दो, फिर देखना। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई है, अब देखना। 2019 में, अभी तो पहला साल है, अब देखना। 2020 में, 21 में, यार ये कोरोना की वजह से मसला बन गया, वरना देखते और दिखाते। 2022 में हुकूमत से निकल के कितना खतरनाक होगा, अब देखना। अच्छा, मई में, ये तो अप्रैल में कहा था, मई में खान को सड़कों पे आने दो, फिर देखना। जून में खान के जलसों में आवाम का समुंदर, अब देखना। जुलाई में सारे ज़िमनी इलेक्शन जीत गया, अब देखना। अगस्त में खान का लॉन्ग मार्च सबको बहा के ले जाएगा, अब देखना। फिर सितंबर में खान आ रहा है इस्लामाबाद, अब देखना। अक्टूबर में खान पहुंचने वाला है इस्लामाबाद, अब देखना। उसके बाद खान पहुंच गया इस्लामाबाद, तो अब आगे लायामल आएगा, अब देखना। ये कदा के लिए महावेश, ग्रो अप। सर, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि इस तरह का कोई वो ऐलान, उन्होंने ये भी उन्होंने ऐलान किया ना, नहीं देंगे इस्तीफा यार। इस्तीफा क्या, अभी अभी अगर तहलील नहीं करने देना दो। होता इस्तीफा तो फिर ऐलान क्यों करते? और भाई दोनों से वो ऐलान तो उन्होंने कितने किए अपनी जिंदगी में, किस ऐलान पे अमल किया? लेकिन ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि जाहिर है उनको ये पता चल गया है कि सड़कों पर आने से उनके मुतालिबात हल नहीं हो रहे, नहीं मुतालिबात होंगे नहीं ना। माने जा रहे, तो उन्हें मैं ये आपको समझ आ रही है पहले कि वो आईनी रास्ता इख्तियार करें। आप शर्त लगा लें ये नहीं इस्तीफे देंगे। वो जो इस्तीफे दिए पहले, चाहे आप देखें वली मोहम्मद खान को, उसने दरूद शरीफ पढ़ी, कलमा पढ़ा नेशनल असेंबली में और उसने कहा खान के कहने पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अदालत में गया और उसने कहा कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। और ये लोग तो कलमा और दरूद पढ़ के मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं महावेश। अभी आप देखना तो सही, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सर, लेकिन आपने देखा होगा कि मोहनिस इलाही साहब ने भी ट्वीट किया और परवेज इलाही ने भी अब साफ तौर पे कह दिया कि खान साहब जब कहेंगे असम्बलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी, कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन जो परवेज इलाही साहब का बयान है या मोहनिस इलाही ने जिस तरह से ट्वीट की, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। 2 हफ्ते पहले खान ने परवेज इलाही को बड़ी सख्ती से कहा परवेज असेंबलियां उड़ा दो, तो परवेज अच्छा, इलाही ने कहा कि मैं नहीं उड़ा रहा। तो फिर अभी क्यों कहा भाई ये सियासत है, ये सियासत है। मैंने कहा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खान ने कहा उड़ा दो असेंबली, क्या होगा? तो उसको उन्होंने कहा कि भाईजान मैं उड़ गया तो यही पंजाब की पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, अभी ये जो प्रोटेक्शन दे रही है। खान ने कहा अच्छा ना उड़ाओ। देखें, अगर पंजाब में खान की हुकूमत ना होती तो खान ऑपरेट कहां से करता? केपीके से तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था ना। आप पिछले 4 महीने में देख लें, जो 80% ऑपरेशन हो तो पंजाब के अंदर से हो रहा है, और पंजाब पूरा यूज हो रहा है मुल्क में एक अफरा तफरी
औसरा सिंह और वो सारा कुछ क्रिएट करने के लिए, पंजाब पुलिस इस्तेमाल हो रही है उसके लिए, वो इस्तीफे दे देगा तो उस वक्त पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, वो उससे बर्दाश्त होगा। तो अब अगर यार खुदा के लिए, ये आप खान को नहीं जानती, वो तो बात कर देता है। वो जब एक अपनी दवाई उसने खाई होती है या अपना कुछ किया होता है, अच्छा, अगर लेट्स सपोज असेंबलियां वाकई तहलील हो जाती हैं फिर नहीं होती। लेट्स अगर सपोज हो जाती हैं, चले हम यार 1% कहते हैं हो आप ऐसा जाती करें, उससे कहें कि जो नेशनल असेंबली के इस्तीफे वही पहले दे दें। ये तो जिन्होंने इस्तीफे दिए, जिनके मंजूर हो गए, वो पार्लियामेंट लॉजेस नहीं छोड़ रहे, मुराद नहीं छोड़ रहे, तनख्वाहें नहीं छोड़ रहे। ये तो डबल दो धारी तलवार है पाकिस्तानियों के ऊपर, और पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हुए हैं ये लोग, पाकिस्तान की बोटियां नोच रहे हैं ये लोग। सर कल पहले वैसे ये खबरें आ रही थी कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हमने तो अभी इख्तिदार संभाला है, हम इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन फिर उसके बाद लेकिन जब खान साहब ने ऐसे कह दिया तो उन्होंने ये बात कर दी, तो समझ नहीं आई परवेज इलाही साहब करना क्या चाहते। कर दे यार, तू अपना बातें कर दे, एक बात तू कर दे, एक बात हम कर देते, होना तो वही है जो हम चाह रहे हैं। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जो खान साहब हैं वो आज़ादी नहीं बल्कि आवारगी चाहते हैं, लेकिन खान साहब हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, तो आप किसके मौकिफ की तायद करेंगे? इसलिए इतना नाच गाना होता है उनके जलसों पे, इसलिए डांस होता है, इसलिए इतनी पूंडी होती है, सब कुछ होता है ना। वो रियासत मदीना में तो हाथ कट जाते हैं चोर के। कल भी वो हजरत फातिमा का वो एग्जाम्पल दे रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहे थे। यहाँ फराक होगी का हाथ काटे ना, बुशरा को पकड़ के अंदर करवाए ना, बुशरा के बच्चों को अंदर करवाए ना, जिन्होंने 2 नंबरी की, जिन्होंने चोरी की। खुद खान का नाम आ गया तो रियासत मदीना होती तो इमरान खान के साथ क्या होता, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। दायां हाथ कितनी बारी कटता उसका, क्योंकि कई चोरी हैं। तो ये शुक्र करें कि रियासत मदीना नहीं है। सर आजम सवाती साहब ने जो नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए थे इदारों के खिलाफ, अफसरान के खिलाफ, तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस्मानी रिमांड भी उनका लिया गया है। तो आप समझते हैं ये होनी चाहिए थी गिरफ्तारी? मैं क्या समझता हूँ? आप समझते हैं कि ये गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? मैं तो समझता हूँ मैं तो समझता हूँ पहले भी नहीं छोड़ना चाहिए था। और शहबाज गिल जो इस वक्त बक बक कर रहा है, शहबाज गिल को भी पकड़ना चाहिए। और वो मुहित पीरजादा भी पकड़ा तो था, पहले इनको ज़ाहिर है पकड़ा तो था। नहीं पहले क्या, उसके बाद ये जो है ना, ये इनको प्रॉपर इस बारी बकौल शहबाज गिल के, बकौल उसकी जुबान के बता रहा हूँ, रंदा फिरना चाहिए इन लोगों को, ताकि इनको सही पता चले कि इदारे होते क्या है, फौज होती क्या है। इन्होंने मजाक समझा हुआ है। देखो इनको तो सर पंजाब पुलिस के हवाले कर दें, ये तो उनके हाथे चढ़ गए, तो उसका मान नहीं है, ये तो फौज तो और बात। सर वैसे आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी पर खान साहब ने बयान दिया, वो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि हम कितनी तेजी से फाशिस्ट रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या खान साहब को नहीं पता कि आजम सवाती ने किया क्या है, उन्होंने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, या फिर वो उनके मौकिफ की तारीफ कर रहे हैं? फाशिज्म की तो असल मिसाल ही खान साहब है। आप हिटलर को देख लें, इमरान खान को देख लें, दोनों में शक्ल के अलावा या मूंछों के अलावा आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। इसको भी वही टोपी पहना दें, आपको वही लगेगा। तमाम जो पीटीआई चल रही है वो तो चल ही एक फाशिस्ट पार्टी के रोल मॉडल पे चल रही है। फाशिस्ट गवर्नमेंट तो इमरान खान ने बनाई थी, पीका ऑर्डिनेंस तो इमरान खान ला रहा था। ये सारी जो लेजिस्लेशन थी ये तो इमरान खान की है, ये दूसरों की तो नहीं है। ये अब पछतावे क्या हवस जब चिड़िया चुग गई खेत मावेश। सर शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है कल, आपके फेवरेट हैं। वो ये कहते हैं कि हम तसादुम के बजाय हम चाहते हैं कि इलेक्शन की जो शर्त है उसके ऊपर मुज़ाकरात हो, और वो जाहिर कह रहे हैं कि खान साहब अपनी मुज़ाकरात होते, अब तो वापस चले गए वापस। अब क्यों मुज़ाकरात होंगे? शेख रशीद से क्या है, वो तो बात जलसे में रुके भी नहीं उतनी देर। उन्होंने वो चांस भी ना नहीं लिया कि यहाँ अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मैं ना हूँ सामने। हालांकि उनका तो हल्का था, उन्होंने तो सबसे करीब जाना था। उन्होंने तो आधा किलोमीटर पैदल चल के भी चले जाते तो वो 15 मिनट में पहुंच जाते। लोग तो दूसरे शहरों से आए हुए थे, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा ठाठे मारता समुद्र इमरान खान के जलसे का, जिसको आप समझ दी थी, मेरे ख्याल है वो सर्दी की वजह से सुकड़ गया था, श्रिंक हो गया था सर्दी की वजह से। नहीं सर, जो भी है, मैंने तो जो टीवी पे मनाजिर देखे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि कम लोग थे, लोग बहुत ज्यादा। और वो इतनी गोलियां चली। अभी आपको पता है भावेश, आपको असलियत में बताऊं अंदर की बात, मुखबरी जेनवन चाहिए आपको। अभी कई गोलियां हवा में हैं, उन्होंने गिरना भी है।
वो इमरान इस्माइल की शलवार में से गोलियां निकली हैं 4-5, वो पता नहीं पैनाडोल की गोलियां थी, किस चीज की गोलियां थी। तो उसी से वो भी हंस रहा था। सर वैसे और क्या फैसल अब के मुंह खान पे लगा, साहब फैसल के मुंह पे गोली लगी और खराश तक नहीं है। लगी यार सर, वैसे लगी के तो लिए है ना, ये तो कोई यार सर तौबा लगी तो करें। है ना, ब्लड हमने आप भी अपना देखा वो था, पट्टी टमाटो केचप का खर्चा हुआ है, टमाटर का वो केचप जो है ना उसको डाल, वो पूरी आपकी पंजाब पुलिस जो आपकी हुकूमत की है, ओके, वो कहती है 4 गोलियां हैं जो चली हैं। पंजाब पुलिस ये कहती है, जो आपकी हुकूमत है जिसके ऊपर, अब चीफ मिनिस्टर आपका, आईजी आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, थानेदार आपके, वो कहते हैं 4 गोलियां चली हैं, 4 हमें एविडेंस मिला कि होल है वहां पे, और आप कहते हैं मेरे गार्ड को 6 गोलियां लग गई, उसका किराया है, उसका मेडिकल लीगल किराया है उसका। अपना आपको शौकत खानम जाना था, गार्ड को तो आप सरकारी अस्पताल में मेडिकल लीगल करा देते। उसके पेट से जो गोलियां बरामद हुई वो दिखाई किसी को, वो एविडेंस है कुछ। कमाल करती हैं यार आप लोगों ने, हमें समझा हम पागल हैं। आप लोगों को अगर इमरान खान अच्छा लगता है तो लगे घर ले जाए अपने अपने एक दफा उसको, लेकिन खावर मानेका से पूछ के लेके जाना महाविश, जो जो उसको घर लेके जाता है ना, उसे कहना खावर मानेका से एक बार पूछ ले घर बुलाने का इमरान को असर क्या होना है, अगर वो सर बर्दाश्त है तो मुझे ठीक। हम्म, सर वैसे अब क्या लग हर रहा है जो आदमी खान उतना साहब के इज्जतदार नहीं होना चाहता जितना मानेका साहब है। सर खान साहब के हाथ से अब गेम निकल गई है, इसका मतलब है, क्योंकि जाहिर है वो पिंडी से खाली हाथ वापस चले गए, क्योंकि आप खान साहब अगर की वो हाथ से इस्तीफे नहीं देते तो और तो मैं कुछ भी आपकी नहीं बात कहूँ है। कि खान साहब ने खुद अपने हाथ से निकाल ली है, उनके हाथ से अच्छा। गेम नहीं निकली है। हम्म ये जो नाशुक्रापन होता है ना, और जो मस्खरापन होता है, और जो हम्म अकड़ होती है, जो आपकी एरोगेंस होती है, जो आपकी अना है, ये कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को। इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, अना में और इज्जत में, इन चीजों में इज्जत फर्क दिलाते करना हैं। चाहिए। और जिसको वो फर्क नहीं समझ आता, उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं महाविश पे, बड़ी मुश्किल होती है। सर लेकिन शेख साहब तो यही समझते हैं, वो कहते हैं अगर खान साहब असेंबलियों से निकल गए और वाकई इस्तीफे दे दिए सबने, तो फिर तो अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। कैसे हो आपको जाएंगे? लगता है अप्रैल में कैसे हो इंतखाबात हो सकते जाएंगे? हैं? शेख रशीद बाई साहब को इलेक्शन लगता होंगे, वो होंगे इंतखाब, लेकिन बाई इलेक्शन होंगे। है अच्छा 6 महीने पहले तक जो भी है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी, बाई इलेक्शन वो करवा देंगे। इंतखाब अगर अप्रैल मार्च तक ये इस्तीफे नहीं देते तो, और मार्च के बाद इस्तीफे देते हैं, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इलेक्शन फिर भी टाइम पे होगा। और ये मैं आपको बताऊं, जिस तरह की इमरान खान बातें कर रहा है, जिस दिन ये कंबाइंड गवर्नमेंट में जितनी पार्टीज अगर ये अड़ गई ना, तो इलेक्शन 2023 से भी नहीं होता, फिर ये इलेक्शन 1 साल आगे जा सकता है 2024 में, क्योंकि आइन में गुंजाइश मौजूद है कि वो कोई भी इकोनॉमिक यानी रीजन दे के, कोई और रीजन दे के वो 1 साल अपनी मुद्दत बढ़ा सकते हैं आइनी तौर पे। उसके लिए किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं, वो हुई भी है। सही सही। सर अब एक और भी खबर है मुत्तहिदा के बारे में। सर मुत्तहिदा के तो सब धड़े अब अपने बानी के खिलाफ हो गए हैं, और जो जायदाद का झगड़ा है वो लंदन की अदालत ले गए हैं। तो सर अगर ये मुकदमा जीत जाते हैं तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, जो कि वैसे अभी तो प्रेजेंट भी उनका कुछ भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल वही है, टिकटॉक स्टार है, वो मजीद टिकटॉक करेंगे और वो उसी के ऊपर अपना डांस एंटरटेनर तो वो करेंगे, हैं। गाने भी गाएंगे। एंटरटेनिंग तो बहुत है, वो बेइंतहा एंटरटेनमेंट है, वो फुल एंटरटेनमेंट है। लेकिन यह है कि मुत्तहिदा का अपना मुस्तकबिल मुझे वीक लगता है। मुत्तहिदा के धड़े अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये वहाँ पे पीटीआई को नहीं रोक सकते, और अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो वहाँ पे कराची और हैदराबाद में लड़ाई जो है पॉलिटिकल, वो सिर्फ पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और थोड़ा बहुत आप समझे तहरीक लब्बैक में हो। सर वैसे जो एमक्यूएम का हाल हुआ है ना, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि असल में पार्टी कुछ नहीं होती है, एक इंडिविजुअल होता है। वो इंडिविजुअल अगर नहीं रहे तो पार्टी तो इसी तरह बिखर जाती है। कल को पीटीआई के साथ भी ये हो सकता है। वो भी सही है, हो सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हर पार्टी का जो लीडर होता है उसी का करिश्मा होता है ना, जो उसकी पार्टी का वोट बैंक भी होता है। लेकिन मुत्तहिदा ने एक दूसरे को ख़राब इतना कर दिया सारे धड़ों ने कि उनमें से कोई भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता अपने ही लोगों को। तो वो अब सारी आप समझे एक दूसरे को उन्होंने उड़ाने में, अपने आप को उड़ाने में उन्होंने खुद कलीदी किरदार अदा किया। तो सर अगर वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मौरूसी सियासत वाली पार्टीज हैं, नून लीग और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी, सिर्फ वही मतलब रुक रही हैं, क्योंकि उनके आगे से बच्चे आ जाते हैं।
तो अदरवाइज तो पार्टीज का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि अगर आपके बच्चे जो खानदान आते से हैं, ही आप कोई इमरान आगे खान को है। देखिए, इमरान खान ने कौन सा कोई अपना सक्सेशन प्लान दिया हुआ है? इमरान खान कौन सा को लोगों को ग्रूम कर रहे हैं कि यार ये मेरे बाद होगा, ये उसके बाद होगा, ये उसके बाद होगा। मैं वही कह रही हूँ, वो वो भी कोई वैसे भी नहीं ही हो जाएगा। करता यहाँ पे। हमारे यहाँ तो जमहूरियत में डिक्टेटरशिप है ना, ये तो मैं आपको पहले ऐसा दिन ही से है, बोल रहा हूँ। बादशाहत है बल्कि। लेकिन ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, वो जौन सी मर्जी जमात हो, उसके अंदर बादशाहत है। ऐसा ही, ऐसा ही। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने